मेरे मध्य प्रदेश के 23,000 ग्राम रोजगार सहायक साथियों को आप ही की तरह एक आम रोजगार सहायक देवेंद्र चौहान का सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। साथियों, वर्तमान में शारदीय नवरात्र चल रहे हैं। मैं माँ भद्रकाली से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वे हम सभी ग्राम रोजगार सहायक साथियों के जीवन में स्थायित्व का आशीर्वाद दें और हमारे जीवन में स्थायित्व आए और हम पूर्णता को प्राप्त कर सके। साथियों, आप सभी भलीभांति जानते हैं कि वर्तमान का जो परिदृश्य हम ग्राम रोजगार सहायकों के लिए है वह थोड़ा विषमता से भरा हुआ है, क्योंकि हम पिछले 15 वर्षों से अपने स्थायित्व को पाने को लेकर निरंतर ही प्रयासरत है। क्योंकि हमें ज़्यादा अपेक्षित परिणाम तो प्राप्त नहीं हुए हैं, साथ में हमें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज 3 माह से हमें हमारा पारिश्रमिक अप्राप्त है। ऐसे में हम कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करें, कैसे हम अपने परिवार में खुशियों का संचार करें, इस बात पर मन थोड़ा व्यथित होता है, मन थोड़ा दुखी होता है। साथियों, अभी संपूर्ण राष्ट्र भारत देश जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मोत्सव को सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहा है। उसी तारतम्य में मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा सेवाभावी कार्यक्रम हम हमारे ग्राम रोजगार सहायक के हितों को संरक्षित करने की दिशा में करें, जिससे समाज को, शासन प्रशासन को बिना किसी मांग के एक संदेश जाए और वह संदेश हमारा सेवाभावी हो। ऐसी मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ। साथियों, हम अगर एक सूत्र में बंधे, एक सूत्र में बंध कर इस सेवा भावना के कार्यक्रम को एक अंतिम पूर्णता प्रदान करें तो निश्चित तौर पर यह मेरा मानना है कि हम अपने स्थायित्व को पाने की दिशा में एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। साथियों, सेवा पखवाड़ा एक ऐसा पखवाड़ा है जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के जीवन में वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उससे प्रेरित है। हम एक सुंदर राष्ट्र भक्ति का, एक मानवीय कल्याण, मानवीय हितार्थ और ऐसे कार्यक्रम कर हम अपनी सच्ची सेवा सहभागिता को समाज के सामने रख एक नए तरीके से शासन और प्रशासन के समक्ष अपने अस्तित्व को, अपने स्वरूप को दिखाने का यह प्रयास कर सकते हैं। साथियों, मैं सभी आम रोजगार सहायकों से अपील करता हूँ कि वे सभी एकजुट होकर एक रूपता से इस कार्यक्रम को सफलता प्रदान करने में अपनी महती भूमिका निभाएं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि शासन और प्रशासन तक हमारी छवि, हमारे लिए जो नकारात्मक भाव है वो उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। हमारे लिए सरकार अगर कोई पॉलिसी बनाना भी चाहे तो उसके पहले न जाने कितने प्रकार की अवरोध, उस समस्या से शासन वाकिफ हो जाती है। ऐसे में हमें हमारे स्थायित्व को पाने के लिए भरकस मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन हम हमारे स्थायित्व को पा नहीं पा रहे हैं। साथियों, मैं सभी मध्य प्रदेश के मेरे 23,000 भाई बहनों से आत्मिक भाव से जुड़कर इस भावना के साथ निवेदन करता हूँ कि हम एक हो जाएं और इस समाज को एक सुंदर संदेश, इस पुनीत कार्य को करने के लिए अपनी मनसा को जागृत करें। साथियों, मैं मूल रूप से बैतूल जिले से हूँ और यह भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय श्रीमान हेमंत विजय खंडेलवाल जी का यह गृह जिला है। मैं उन्हीं के सानिध्य में आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि हम एक राष्ट्रव्यापी, एक राष्ट्र को संदेश देने के अभिनव प्रयास स्वरूप एक छोटा सा कार्यक्रम, एक छोटा सा प्रयास
महारक्तदान शिविर का आगाज करें और यह आगाज संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक नई ऊर्जा, एक नए संचार को प्रस्थापित करेगा। साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक होगा। यह कार्यक्रम सेवा पखवाड़े में सेवा साधना के रूप में और सेवा से संकल्पित होकर हम सभी करें और शासन, प्रशासन और समाज को एक सुंदर संदेश देने का प्रयास करें। जो रोजगार सहायक ग्राम पंचायत में रहकर पंचायत के सभी कामों को पूरी निष्ठा के साथ, विकास कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ क्रियान्वित करता है, अगर वह ग्राम रोजगार सहायक जब सामाजिक सरोकारिता की बात आती है, समाज को कुछ करने की बात आती है, तो वह उस आदेश को सिरोधार्य कर उस कार्यक्रम को सफल बनाने का पूरा प्रयास करता है और सफल ग्राम रोजगार सहायक उस कार्यक्रम को करवाता है। साथियों, मैं इस भाव के साथ आप सभी से जुड़ना चाहता हूं और मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम हम किसी भी बैनर के तले, किसी भी संगठन के बैनर के तले नहीं करेंगे। हम यह कार्यक्रम एक आम रोजगार सहायक, एक व्यथित रोजगार सहायक जो समाज में एक सच्चा संदेश, एक अच्छा संदेश दे, इसलिए करेंगे। मैं इन्हीं वाणी के साथ अपनी बातों को यहाँ विराम करते हुए इस बात का आह्वान करता हूँ कि हम सब एक थे, हम सब एक हैं और हम सब हमेशा एक रहेंगे। जय GRS, जय GRS, जय GRS।